एक छोटा सा गांव था रामपुर, जहां आर्यन नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। आर्यन के पास फूलों का नहीं, बल्कि दुर्लभ जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों का एक छोटा सा बगीचा था। गांव वाले अक्सर अपनी बीमारियों के इलाज के लिए आर्यन के पौधों पर निर्भर रहते थे, लेकिन उस साल भीषण सूखा पड़ा। सूरज की तपिश ऐसी थी कि कुएं सूख गए और आर्यन का हरा भरा बगीचा पीला पड़ने लगा। एक सुबह आर्यन रोते हुए अपनी मां से बोला, माँ, मैंने इन पौधों को बच्चों की तरह पाला था, पर आज ये मेरी आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं। मां ने ढांढस बंधाया, बेटा, हिम्मत मत हार, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आर्यन पानी की तलाश में पास के एक बहुत बड़े फार्म हाउस पहुंचा, जो शहर के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर विक्रम सिंह का था। ठाकुर बहुत घमंडी था। जब आर्यन ने वहां काम मांगा तो ठाकुर ने उसे देखा और कहा, मेरे पास बागवानी का काम तो नहीं है, पर अगर तुम मेरे घोड़ों के अस्तबल की सफाई और भारी बोरियां ढोने का काम कर सकते हो तो रह जाओ। मजबूरी में आर्यन मान गया। वहां का मुनीम दीनदयाल बड़ा ही चालाक था। वो ठाकुर की गैर मौजूदगी में खाद और बीजों के पैसे अपनी जेब में डाल लेता था। एक दिन जब ठाकुर ने पौधों की खराब हालत देखी तो मुनीम ने सारा इल्जाम आर्यन पर मत दिया। ठाकुर ने बिना सोचे समझे आर्यन की आधी मजदूरी काट ली। आर्यन खामोश रहा, क्योंकि उसे अपनी मां और अपने सूखे बगीचे के लिए पैसों की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद ठाकुर की बेटी ईशानी शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटी। वो पेड़ों और पौधों से बहुत प्यार करती थी। एक रात उसने देखा कि आर्यन अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद छुप छुप कर फार्म हाउस के उन पौधों की सेवा कर रहा था, जिन्हें मुनीम ने मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। आर्यन ने अपनी झोली से कुछ पुरानी जड़ें और मिट्टी निकालकर पौधों में डाली। अगली सुबह वो पौधे फिर से जीवित हो उठे। ईशानी ये देखकर दंग रह गई। उसने आर्यन से बात की और उसे समझ आया कि आर्यन कोई साधारण मजदूर नहीं, बल्कि मिट्टी का पारखी है। ईशानी ने अपने पिता को मुनीम की चोरी के बारे में बताया। जब मुनीम रंगे हाथों पकड़ा गया तो ठाकुर ने उसे बाहर निकाल दिया। ईशानी ने पिता से कहा, पिताजी, आर्यन बहुत मेहनती है, इसे हमारे बगीचे का मुख्य माली बना दीजिए। पर ठाकुर का घमंड अभी भी बाकी था। उसने आर्यन के सामने एक कठिन शर्त रखी। आर्यन, अगर तुम इस फार्म हाउस के उस बंजर हिस्से में जहां सिर्फ पत्थर है दोबारा हरियाली ला सके और मेरे पुरखों का प्रिय नीला गुलाब खिला सके, तभी मैं तुम्हें काबिल मानूंगा। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हारे गांव तक पानी पहुंचाने के लिए नहर बनवा दूंगा। आर्यन ने चुनौती स्वीकार की। वो दिन रात उस पथरीली जमीन पर पसीना बहाने लगा। गांव वाले और उसकी मां भी उसकी मदद के लिए आए। खुदाई करते करते आर्यन के हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। अचानक एक बड़ी चट्टान हटाने पर वहां से ठंडे पानी का एक प्राकृतिक सोता झरना फूट पड़ा। वो जमीन बंजर नहीं थी, बस पानी गहराई में छिपा था। आर्यन ने उस पानी और अपनी मेहनत से वहां न केवल हरियाली पैदा की, बल्कि अपनी विशेष खाद से नीला गुलाब भी खिला दिया। जब ठाकुर ने वो नीला गुलाब देखा तो उसका सिर गर्व से झुक गया। उसने अपनी शर्त पूरी की और आर्यन के गांव तक पानी की नहर बनवाई। ठाकुर ने आर्यन से कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपनी हैसियत से नहीं, अपनी मेहनत और ज्ञान से बड़ा होता है। मैं चाहता हूं कि तुम और ईशानी मिलकर हमारे इस पूरे कारोबार को संभालो। आर्यन का अपना बगीचा भी फिर से महक उठा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने न केवल उसका घर संवारा,
बल्कि पूरे गांव की प्यास बुझाई।